तो गाइस आपका स्वागत है एवी ऑल एजुकेशंस में। हमारे सामने यहाँ क्लास 10 सब्जेक्ट कॉमर्स का लाभ हानि खाता। इससे पहले मैं आपको व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा चुका हूँ। ये लाभ हानि खाता आज हम डिस्कस करेंगे लाभ हानि खाता, और हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर आज, ठीक। तो इससे पहले मैं आपको लाभ हानि खाता बताता हूँ। लाभ हानि खाते को हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। जैसे कि ये लाभ हानि के सारे खर्च हैं और ये प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम पहले छोटी चीज़ लेते हैं यानी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सकल लाभ नीले, यानी कि जब मैंने आपको व्यापार खाता पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि जो सकल लाभ होता है वो हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में डालते हैं, यानी कि ये व्यापार खाते का पार्ट है एक, ठीक। फिर इसमें आता है हमारा प्राप्त छूट, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, यानी कि जो भी चीज़ प्राप्त होती है वो सब किधर आती है, हमारे इस साइड आती है, ठीक। और फिर हमारा एक डेबिट साइड में आता है जो चीज़ हमने दिया है या एक्सपेंस करा है या खर्चा हुआ है वो सब चीज़ इधर आती है। जैसे कि समस्त व्यय एक तरीके से खर्चा है। सकल लाभ, सकल हानि, सकल हानि। सकल हानि क्या है? जैसे कि हमें नुकसान हुआ है उसे हम सकल हानि बोलते हैं, ठीक। फिर छूट दी, हमने किसी को छूट दी, जैसे कि मैं दुकानदार हूँ, मैंने आपको छूट दी तो आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मेरा तो लॉस हुआ ना, मैंने आपको छूट दी। तो ये कमीशन दिया, वेतन दिया, बीमा, सामान्य व्यय, यात्रा व्यय, ह्रास, हानि, प्रकाश व्यय, कर्मचारी को वेतन। जैसे कि हम कर्मचारी को वेतन देते हैं तो कर्मचारी को वेतन, भाड़ा बाहर, यानी कि जब हम कोई माल बेचते हैं, जैसे कि हम माल बेचते हैं तो उसमें भाड़ा लगता है, जैसे कि हम जो भेजने वाला है उस पर हम भाड़ा देते हैं, ठीक। फिर डूबत ऋण, डूबत ऋण वो होता है जैसे कि हमारा किसी के पास पैसा था वो डूब गया तो उसे हम डूबत ऋण बोलते हैं, ठीक। यही लाभ हानि की कुछ एंट्रीज़ हैं जो इधर आती हैं, कुछ इधर आती हैं, ठीक। इन्हें आप याद कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पहचानने में कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं जाती। फिर इसका टोटल करके यहाँ लिख दीजिए, इसका टोटल करके यहाँ लिख दीजिए। फिर जो करने के बाद आएगा वो आता हमारा शुद्ध लाभ नीचे लिया, यानी कि ये शुद्ध लाभ कहाँ जाएगा, हमारे आर्थिक चिट्ठे में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में। अब हम आपको बैलेंस शीट में लेके चलते हैं, ठीक। ये हमारा बैलेंस शीट है, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, ठीक। तो आर्थिक चिट्ठे में ये हमारा विवरण यानी कि दायित्व होता है और ये हमारा संपत्ति होता है। संपत्ति में हमारा ये सब चीज़ें आती हैं, दायित्व में हमारा ये आता है। तो हम पहले संपत्ति देख लेते हैं। संपत्ति यानी कि जो हमारी खुद की पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक। अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया क्या है? ओ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी संपत्ति है। रोकड़ यानी पैसा हमारी संपत्ति है। बैंक बैलेंस भी हमारी संपत्ति है। भवन संपत्ति है। भूमि संपत्ति है। फर्नीचर संपत्ति, घोड़ा गाड़ी यानी कि जो गाड़ी होती है वो हमारी संपत्ति है। देनदार हमारी संपत्ति है। अन्य कोई संपत्ति जो होती है वो सब इधर आके टोटल में आती हैं, ठीक। और पूंजी, पूंजी एक तरीके से हमारा दायित्व है, ठीक। शुद्ध लाभ मैंने आपको वहाँ पहले लाभ हानि में बताया, शुद्ध लाभ यहाँ दिखाया जाता है दायित्व में, ठीक। फिर आहरण, आहरण में से आप शुद्ध लाभ माइनस करके जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, ठीक। फिर लेनदार, बैंक, बैंक ऋण, आदित्य व्यय, देय बिल और उदत्य मजदूरी इधर दिखाई जाती है, ठीक। यही कुछ एंट्रीज है, इसे इधर टोटल कर लिखते हैं, इसे इधर टोटल करके लिखते हैं। ये दोनों बैलेंस हैं तो समझ लो आपका आर्थिक चिट्ठा पूरा सही है, ठीक। वन्यथा गलत हो जाएगा। अब मैं आपको आगे पार्ट में सॉल्व करके सब चीज़ दिखाऊंगा, कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, कौन सी एंट्री कहाँ नहीं जाती है, ठीक। बस यहीं तक था। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।